एटॉमिक हैबिट्स का मूल विचार यह है कि यदि हम अपनी आदतों हैबिट्स में छोटे लेकिन लगातार सुधार करें, प्रत्येक दिन सिर्फ 1% बेहतर, तो समय के साथ वे सुधार बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव में बदल जाते हैं। यह एक चक्रवृद्धि कंपाउंड प्रभाव जैसा है, जैसे छोटी छोटी जमा राशियां मिलकर बड़ा धन बनाती हैं। एटॉमिक शब्द से लेखक यह संकेत देते हैं कि ये आदतें बेहद छोटी छोटी अणु स्तर की होती हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा बहुत बड़ी होती है। छोटे छोटे कदम बड़े परिणाम देते हैं जब उन्हें सही तरीके से संचालित किया जाए। इस किताब का उद्देश्य यही है कि आप ऐसी प्रणालियां, सिस्टम्स बनाएं जो आपको अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदतें छोड़ने में मदद करें। किताब में लेखक यह तर्क देता है कि अधिकांश लोग लक्ष्य, गोल्स पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन वे उस प्रणाली पर ध्यान नहीं देते जो आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। लक्ष्य आपके गंतव्य हैं, लेकिन आदतें और प्रणालियां वह वाहन हैं जिसके माध्यम से आप वहां पहुंचते हैं। अगर आप अपनी आदतों पर ध्यान देंगे, उन्हें सुधारेंगे और उन्हें अधिक स्वचालित बनाएंगे, तो लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। आदतें कैसे बनती हैं? आदत चक्र, हैबिट लूप। क्लियर ने बताया है कि कोई भी आदत 4 चरणों, स्टेप्स द्वारा बनती है। क्यू, संकेत, संकेतक। क्रेविंग, लालसा, चाह। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, व्यवहार, रिवॉर्ड, इनाम, संतुष्टि। जब ये चरण बार बार दोहराए जाते हैं तो व्यवहार स्वचालित हो जाता है, यानी वह आदत बन जाती है। उदाहरण, आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, क्यू, आपको कॉफी की लालसा होती है। क्रेविंग, आप कॉफी बनाते हैं। रिस्पॉन्स, और आप ताजगी महसूस करते हैं। रिवॉर्ड, यदि रिवॉर्ड अच्छा हो, मस्तिष्क इस चरण को अच्छा व्यवहार के रूप में सीखता है और इसे भविष्य में दोहराने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्लियर कहता है कि पूरी आदत निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए हमें हर चरण पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी संकेत को स्पष्ट करना, लालसा को आकर्षक बनाना, प्रतिक्रिया को आसान बनाना और इनाम को संतोषजनक बनाना। 4 नियम, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। क्लियर ने यह 4 नियम दिए हैं जो यह बताते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं या बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। नियम, अच्छा आदत बनाने के लिए, बुरी आदत छोड़ने के लिए। उल्टा नियम। 1, इसे साफ दिखाओ, मेक इट ऑब्वियस। संकेत, क्यू को स्पष्ट करें, संकेत को अदृश्य करें। 2, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। लालसा, क्रेविंग को प्रेरित बनाएं, लालसा को अप्रिय बनाएं। 3, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स को सरल बनाएं, प्रतिक्रिया को कठिन बनाएं। 4, इसे संतुष्टिजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। इनाम, रिवॉर्ड को तुरंत संतोषजनक बनाएं, इनाम को असंतोषजनक बनाएं। नीचे हम प्रत्येक नियम विस्तार से समझेंगे। 1, इसे साफ दिखाओ, मेक इट ऑब्वियस। यदि आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह तय करें कब, कहां और कैसे आप वह आदत करेंगे। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहा जाता है। उदाहरण, मैं हर दिन सुबह 7 बजे अपनी स्टडी टेबल पर 15 मिनट पर रहूंगा। एक अन्य विधि है हैबिट स्टैकिंग या हैबिट चेनिंग। आप एक आदत को किसी पहले से स्थापित आदत के साथ जोड़ देते हैं। उदाहरण, मैं जब कॉफी बनाऊंगा उसके बाद मैं 5 पेज पढ़ूंगा। यदि आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो संकेत, क्यू को छुपा दें या हटाएं। उदाहरण, यदि आप ज्यादा फोन यूज करते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रखें या न चलते फिरते पास न रखें। 2, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। जब हम किसी व्यवहार के लाभ को अधिक आकर्षक तरीके से जोड़ देते हैं तो वह व्यवहार करने की लालसा बढ़ जाती है। टेम्पटेशन बंडलिंग एक ट्रिक है जहां आप वह काम करें जिसे आप करना चाहते हैं, टेम्पटेशन, साथ ही वह काम जिसे करना चाहिए, ऑब्लिगेशन। उदाहरण, मैं सिर्फ तभी टीवी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर 20 मिनट चलूंगा। बुरी आदतों की लालसा को कमजोर करने के लिए आप उन्हें दूसरे दृष्टिकोण से देखें, उन बुरे परिणामों, कॉस्ट्स को अधिक सामने लाएं।
3. इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। बेहतर आदत शुरू करने में आसानी होनी चाहिए। यदि यह बहुत ज्यादा कठिन हो तो आप शुरुआत ही नहीं करेंगे। 2 मिनट रूल। किसी बड़ी आदत को पहले सिर्फ 2 मिनट का काम बनाकर शुरू करें। उदाहरण, यदि आप रोज व्यायाम करना चाहते हैं, शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करें। अपने पर्यावरण को इस तरह डिजाइन करें कि अच्छे व्यवहार करना आसान हो। उदाहरण, स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स को फ्रिज के सामने रखें, किताब को सोफे के पास रखें, आदि। यदि आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उस कार्य को करने में बाधाएं बढ़ाएं। उदाहरण, सोशल मीडिया ऐप को डिलीट करें या पासवर्ड बदल दें। 4. इसे संतुष्टिजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। यदि आप किसी आदत को तुरंत संतोषजनक इनाम देंगे तो मस्तिष्क उस व्यवहार को दोहराने की प्रेरणा देता है। आप प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर पर टिक करना, हर दिन लगाना आदि। यह दृश्य रूप से संतोषजनक होता है। यदि आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उस व्यवहार को असंतोषजनक बनाएं। उदाहरण, अगर आपने बुरी आदत की तो आपको छोटा दंड देना, जैसे खर्च करना हो तो बचत खाते में डाल देना। पहचान, आइडेंटिटी आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। क्लियर का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि आदतों को केवल क्या करना है के स्तर पर नहीं, बल्कि आप कौन बनना चाहते हैं के स्तर पर देखा जाना चाहिए। जब आप एक आदत को अपनी पहचान, आइडेंटिटी के रूप में अपनाते हैं तो वह अधिक स्थायी हो जाती है। उदाहरण, यदि आप मैं हेल्दी व्यक्ति हूं यह पहचान अपनाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से स्वस्थ कार्य, व्यायाम करना, सही खाना करने लगेंगे। नई पहचान बनाने के लिए हर बार जब आप उस व्यवहार को करें, आप खुद को यह कहें, मैं वह व्यक्ति हूं जो करता है। इस तरह आप अपनी आदतों को पहचान के स्तर पर पीछे नहीं रखते, बल्कि उन्हें पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। क्लियर इस प्रक्रिया को 3 चरणों में समझाते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आउटकम लेवल। आप कैसे करना चाहते हैं, प्रोसेस लेवल। आप कौन बनना चाहते हैं, आइडेंटिटी लेवल। आपका ध्यान आउटकम और प्रोसेस के बजाय आइडेंटिटी पर होना चाहिए, क्योंकि वह सबसे गहरा स्तर है। अमल, इम्प्लीमेंटेशन और व्यवहार परिवर्तन के उपाय। पुस्तक में कई ऐसे उपाय दिए गए हैं जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। संकेत, क्यूज को डिजाइन करना, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपनी जागरूकता को कम करें और अच्छे संकेतों, क्यूज को अधिक रखें। उदाहरण, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को बिस्तर के पास रखें। मेक इट ऑब्वियस, संकेतों को स्पष्ट बनाएं, जैसे अलार्म सेट करना, लिखित नोट लगाना आदि। लालसा, क्रेविंग को बढ़ाना, आदत को आकर्षक बनाने के लिए उसे सामाजिक, सोशल बनाएं। आप उसे दोस्तों या समुदाय के साथ कर सकते हैं। मोटिवेशन रिचुअल्स, प्रेरणा अनुष्ठान बनाएं। उदाहरण, आप पढ़ने से पहले एक गाना सुनते हैं जिससे पढ़ने की शुरुआत आसान हो जाती है। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स को आसान बनाना, छोटे कदम लें। 2 मिनट रूल। शुरुआत में बहुत कम उद्देश्य रखें, धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। बाधाएं घटाएं, जो आसान है वह किया जाएगा। ऑटोमेशन, स्वचालन का प्रयोग करें, जैसे बिलों का ऑटो पेमेंट, सब्सक्रिप्शन आदि। इनाम, रिवॉर्ड को संतोषजनक बनाना, तुरंत इनाम दें। उदाहरण, किताब पढ़ने के बाद 1 कप चाय। प्रगति ट्रैक करें, हर दिन टिक लगाएं, स्ट्रीक बनाएं। अपनी प्रगति साझा करें या दूसरों को उत्तरदायी बनाएं। यदि आपने बुरी आदत की तो दंड तय करें ताकि दुष्क्रिया असंतोषजनक हो। बुरी आदतों को तोड़ने के उपाय, आप ऊपर बताए गए 4 नियमों को उल्टा करके बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। इसे अदृश्य बनाओ, संकेत गायब करो, इसे अप्रिय बनाओ, लालसा घटाओ, इसे कठिन बनाओ, प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाओ, इसे असंतोषजनक बनाओ, इनाम को नकारात्मक बनाओ। उदाहरण, अगर आप चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, चॉकलेट को घर से निकाल दो। एडवाइस 1, चॉकलेट खाने से स्वास्थ्य पर असर को याद रखो। एडवाइस 2, चॉकलेट लेने के लिए दूरी बढ़ाओ। एडवाइस 3, यदि खाई तो उस पैसे को किसी दान में भेजो।
एडवाइस 4, वास्तविक जीवन के उदाहरण और अध्ययन किताब में कई दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं जो ये दिखाते हैं कि ये सिद्धांत वास्तविक जीवन में कैसे काम करते हैं। नीचे कुछ प्रमुख उदाहरण। ब्रिटिश साइकिल टीम का मामला, मार्जिनल गेन्स। ब्रिटिश साइकिल टीम, ब्रिटिश साइकिलिंग लगभग शून्य से शुरुआत करती थी, लेकिन 2003 में उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड को निदेशक बनाया। उन्होंने टीम और सवारों की छोटी छोटी आदतों और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार किया, जैसे कि हवा प्रतिरोध, एरोडायनामिक्स पर काम, बाइक सीट की ऊंचाई, रेस सूट की डिजाइन, पोषण, नींद, स्वास्थ्य आदि। ये परिवर्तन जब एक साथ लागू किए गए तो टीम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक और टूर de फ्रांस जीतना शुरू कर दिया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने हर जगह 1% सुधार लागू किया। प्रयोगशाला परिणाम। एक प्रयोग में 3 समूहों के लोगों को व्यायाम की आदत बनाने के लिए कहा गया। पहले समूह को केवल लक्ष्य दिया गया, दूसरे को लक्ष्य प्लस ट्रैकिंग, तीसरे को लक्ष्य प्लस ट्रैकिंग प्लस जब और कहां योजना। तीसरे समूह का 91% लोगों ने नियमित रूप से व्यायाम किया। चिकित्सा प्रयोगों, विद्यालय और उद्योगों में यह देखा गया कि यदि संकेत और पर्यावरण सही हों तो अच्छे व्यवहार अपनाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। चुनौतियां, मिथक और सावधानियां। क्लियर यह भी चेतावनी देते हैं कि आदतें तुरंत नहीं बनती, धैर्य और समय चाहिए। कुछ विशेष बिंदु जो ध्यान देने योग्य हैं। आदतें टूटने या न बनने का कारण अक्सर अस्पष्ट संकेत, बहुत अधिक जटिल प्रक्रिया या इनाम का देर से या कम प्रेरक होना होता है। दूसरी समस्या है प्रेरणा, मोटिवेशन का उतार चढ़ाव। यदि आप केवल प्रेरणा पर निर्भर होंगे तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए प्रणाली, सिस्टम अधिक भरोसेमंद है, क्योंकि जीवन परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी कभी आदतों में बदलाव या अनुकूलन करना पड़ता है। आदतों की साझा पहचान, आइडेंटिटी क्लैश हो सकती है। यदि आपकी व्यक्तित्व और आदतों के बीच संघर्ष हो तो आदत अधिक समय तक स्थायी नहीं रहती। परफेक्ट कंसिस्टेंसी की अपेक्षा न रखें। यदि कभी चूक हो जाए, घबराएं नहीं बल्कि वापसी करें। कैसे शुरुआत करें? कदम दर कदम। यहाँ एक प्रायोगिक चरण दर चरण मार्गदर्शिका है। रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले सोचें, आप कौन बनना चाहते हैं? आइडेंटिटी। छोटी शुरुआत करें। आप सबसे छोटी संभव आदत चुनें। 2 मिनट नियम। इम्प्लीमेंटेशन। इरादा लिखें, मैं यह आदत कब और कहां करूंगा। एग्जाम्पल, मैं हर दिन 6 बजे 5 पन्ने पढ़ूंगा। हैबिट स्टैकिंग। इसे पहले से मौजूद आदत के बाद जोड़ें। पर्यावरण डिजाइन। संकेतों को सामने रखें, बाधाएं हटाएं। डेली ट्रैकिंग। हर दिन टिक लगाएं, स्ट्रीक बनाएं। इनाम दें, छोटे इनाम दें और प्रगति साझा करें। समय समय पर समीक्षा। यदि आदत नहीं बन रही, देखें कि कौन सा नियम काम नहीं कर रहा है और उसमें बदलाव करें। लचीलापन रखें। कभी चूक हो जाए तो निराश न हो, वापसी करें और जारी रखें। व्यापक विचार। आदतें केवल एक पहलू हैं, वे आपकी पहचान, जीवन शैली एवं मूल मूल्यों का हिस्सा बननी चाहिए। लाभ और सीमाएं। लाभ। मजबूत प्रणालियां। आप इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते। दीर्घकालीन परिवर्तन। छोटे बदलाव भी समय के साथ बड़े प्रभाव डालते हैं। स्थिरता। पहचान आधारित आदतों की अधिक स्थिरता होती है। लचीलापन। आप विभिन्न क्षेत्रों, स्वास्थ्य, पढ़ाई, व्यवहार में समान सिद्धांत लागू कर सकते हैं। मानवीय दृष्टिकोण। ये केवल उपायों का सेट नहीं, एक व्यवहार विज्ञान आधारित दृष्टिकोण है। सीमाएं, सावधानियां। शुरुआत में दिशा निर्देशों को सही तरह समझना जरूरी है, अन्यथा सुधार धीमा हो सकता है। यदि किसी आदत में बेहद बाहरी या जैविक बाधाएं हों, ये तकनीकें पर्याप्त न हों। कुछ लोगों को प्रेरणा और आत्मानुशासन की कमी के कारण शुरुआत करना ही कठिन लगता है। छोटी आदतें सभी समस्याओं का हल नहीं हैं। कभी कभी बड़े निर्णय, परिवर्तनों या व्यवस्थित रणनीतियों की जरूरत होती है। पुस्तक में दिए गए उदाहरण सभी पर सटीक बैठते हों, यह जरूरी नहीं। उन्हें अनुकूलन की जरूरत होती है। निष्कर्ष एवं सलाह। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी पुस्तक है जो यह बताती है कि जीवन को बदलने के लिए
आपको किसी बड़ी छलांग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लगातार छोटे और सही कदम ही आपको उस दिशा में ले जाते हैं। यदि आप अपनी आदतों को पहचान, आइडेंटिटी के स्तर पर बदलें, उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं, तो आप स्थायी परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। पुस्तक का संदेश सरल है। छोटे छोटे सुधार 1% बेहतर आगे जाकर बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं, लेकिन इसे अमल में लाना आसान नहीं है। इसके लिए योजना, धैर्य और समीक्षा जरूरी है।